एक तरफ राजस्थान चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है तो ईडी की कार्रवाई से भी सियासत गर्मा चुकी है। कार्रवाई किसी और पर होती तो यह मुद्दा उतना नहीं गर्माता, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो गहलोत सरकार के एक मंत्री पर, जिसके बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच ये तस्वीर सामने आई ईडी की छापेमारी की। ये छापा किसी और के ठिकानों पर नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ पड़ा, जिसके बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राजेंद्र सिंह यादव सामने आए और केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ दिए। बिजनेस में हमारे कभी भी इनकम टैक्स आ सकती है, अगर कोई ऐसा आ सकता है उसकी कोई वो नहीं है। मुझे जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ पहले से ईडी जाती है तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। मुझे काहे का डर है, मैं किस लिए डरूंगा। जैसे ही छापेमारी की खबर दिल्ली तक पहुंची, सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। ये तो सब चलेगा, अब एक बार पूरी बात सामने आने दो। मेरे को तो पूरी बात है, अभी तो मैं पब्लिक में गिरा हुआ हूँ, आप देख लो। अब मैं कर रही है जगह करवा दो, अब देखा कहीं कहीं हुए। जिसके पास गृह विभाग, उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी चीजों को उतार देना। परसों मोदी जी आ गए, सामने उनको दिख गया कि यहाँ तो शर्मनाक हार हो रही है। दरअसल ईडी ने छापा राजस्थान की कोटपुतली और बहरोड में मौजूद कंपनियों पर मारा। ईडी की यह छापेमारी मिड डे मील में गड़बड़ियों को लेकर बताई गई, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां मिड डे मील में गड़बड़ी की जांच कर रही हैं और इस घोटाले में राजेंद्र यादव की कंपनियां रडार पर हैं। 7 सितंबर 2022 को इनकम टैक्स ने 53 ठिकानों पर रेड मारी थी। राजेंद्र यादव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री हैं। ये पहली बार नहीं है जब गहलोत सरकार के किसी मंत्री के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापा मारा है। इससे पहले भी मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापा मारा गया था, लेकिन राजेंद्र यादव पर छापा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि राजेंद्र यादव अभी गहलोत सरकार में मंत्री हैं। कोटपुतली से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजेंद्र यादव के एजुकेशन समेत कई कारोबार हैं। इनमें कोटपुतली में उनकी पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है। राजेंद्र यादव का पैकेजिंग इंडस्ट्री में बड़ा काम है। उनका गुरुग्राम, दिल्ली और उत्तराखंड में हाईटेक पैकेजिंग प्लांट है। ईडी की छापेमारी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनावी साल है और इस साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजेंद्र यादव पुश्तैनी कारोबार बताकर केंद्रीय एजेंसी को घेर रहे हैं। किसी के भी परिवार में बच्चों को काम करने का अधिकार है। ट्रेडिशनल हमारा पारिवारिक बिजनेस लगातार करते आ रहे हैं। राजस्थान में भी शुरू कर रखा है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों की जल्द लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र यादव छापेमारी के जाल में फंस गए हैं, चुनौतियां उनके सामने कई हैं, जिनसे पार पाना उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।